हिंसा करी बहुत ज्यादा, मतलब कैसे? बहुत ज्यादा, बहुत गलत करा, बहुत ज्यादा गलत करा। बिल्कुल। मैं सीमा से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे हाथ जुड़े कि सीमा अगर तुम वापस नहीं आ सकती, पहले तो तुम वापस आ जाओ। नहीं है ये पबजी लव नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल प्यार श्यार नहीं है, ये बड़ी गहरी साजिश है। सूर्या वर्मा एक शख्स ऐसा है जो हैदर के लिए खुलकर बात करता है और वो कहता है कि मैं हैदर के लिए खड़ा हूँ। बच्चों की नहीं हो सकी, अपने बच्चों के बाप को नहीं देख सकी, वो सचिन और इंडिया की क्या। ये औरत तो अंधी हो गई है सीमा, लेकिन इसको अपने बच्चे नहीं नजर आ रहा, होश भी नहीं है, वो बच्चों को कहाँ से संभालेगा, बच्चों की केयर कहाँ से करेगा। अगर इसके अपने पेट के बच्चे होते तो इसको लाजमी बात है, इसको अपने बच्चे नजर आते, उनका प्यार, उनकी केयर, ये सचिन कहाँ से उनकी केयर करेगा। उनके सीमा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सीमा की अगर इंसानियत है, थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो खुदारा या तुम वापस आ जाओ। अगर तुम ठीक होगी, इसने उसी की पीठ में खंजर वही बच्चियों के साथ जिस्म फरोशी करवाई जाती है, उनको इंजेक्शन लगवा के, उन बच्चियों को खुद भी पता नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा भगोड़ी ने पीटा अपना सर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर व आफियत से होगी और बेहद खुश होगी। जी दोस्तों, आज मैं बात करूँगा गुलाम हैदर साहब के बारे में और सीमा अय्याश बेशरम औरत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्तों, आज मेरे पास सीमा भगोड़ी की जो खबर है उसको सुनने के बाद आप सबका दिल तड़प उठेगा और ये खबर मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ डिटेल्स में आगे इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। मगर दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। सीमा अब ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान है। असल में बात यह है कि वो अब किसी भी धर्म की नहीं है। जी दोस्तों, जो लोग इस सीमा का सपोर्ट करते हैं उनको ये लगता है कि सीमा ने हिंदू धर्म को अपना लिया है, वो अब हिंदू बन चुकी है। मगर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस अय्याश औरत ने अपने मतलब के लिए दूसरे धर्म को अपनाने का नाटक किया है। मगर दोस्तों, अब इस सीमा भगोड़ी की सारी पोल खुलेगी और ये खुद अपने मुंह से सारे राज उगलेगी, क्योंकि दोस्तों लप्पू सचिन का जो परिवार है उनके अंदर अब झगड़ा चल रहा है पैसों को लेकर, और अब परिवार के कुछ लोग सीमा और लप्पू सचिन के खिलाफ हो चुके हैं। दोस्तों, अब यह खबर बिल्कुल 100% सही और पक्की खबर है। जी दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से एक ख़ास वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो है सीमा की बहन का। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वाले से हमारे साथ मारिया मौजूद है, इनसे जानते हैं कि सीमा हैदर के मामले को लेकर ये किस तरह देखती है कि जो 6 माह से ये मामला लटका हुआ है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ क्या है। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं मारिया कि आपने ये सारा मामला देखा और 6 माह से सीमा हैदर जो इंडिया में मौजूद है और झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और कह रही है कि मेरी हैदरदी सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, जिसमें अभी भी सीमा जो है वो हैदर के निकाह में है, तलाक वाला तो मामला कोई नहीं था। दूसरी तरफ जो बच्चों के साथ वो ज्यादती कर रही है, इंडिया में बैठी हुई है, और एक तो मुजरिम है, पहले ही इंडिया जो 4 मुल्कों की सरहद क्रॉस करके गई है, दूसरी तरफ जो है वो बच्चे भी अपने साथ वो ले गई है। तो इस सारे मामले को आप किस तरह देखती हैं? क्या बच्चे पाकिस्तान नहीं आने चाहिए? बिल्कुल, बच्चे पाकिस्तान आने चाहिए, बच्चों को उनके बाप का प्यार मिलना चाहिए और उनका हक भी है बच्चों का कि उनको उनके बाप का प्यार मिले। अब क्योंकि उनका बाप जो है वो पाकिस्तान वापस आ गया। आपने हमेशा से देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को उसका सेकंड फादर उतना प्यार देता है, उसका सगा बाप। वो तो सगा बाप भी नहीं था ना, जो सचिन है जिसको हम लप्पू बोलते हैं, वो तो बच्चा सा है, वो तो उसका सगा बाप भी नहीं है। उसको अपना होश भी नहीं है, वो बच्चों को कहाँ से संभालेगा, बच्चों की केयर कहाँ से करेगा। ये औरत तो अंधी हो गई है सीमा, लेकिन इसको अपने बच्चे नहीं नजर आ रहे। अगर इसके अपने पेट के बच्चे होते तो इसको लाजमी बात है, इसको अपने बच्चे नजर आते, उनका प्यार, उनकी केयर। ये सचिन कहाँ से उनकी केयर करेगा, उनकी परवरिश कहाँ से करेगा, उनका फ्यूचर कहाँ से संभालेगा। सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है। जो माँ होती है ना, माँ को अपने बच्चों की टेंशन होती है, फिक्र होती है कि हाय मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा। वो माँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसी टाइम से माँ अपने बच्चे की फिक्र करना शुरू कर देती है। वो समझते हैं कि बाप है जो बच्चों की केयर करेगा और बाप के पास ही बच्चे आने चाहिए। बिल्कुल, खून ही खून की फिक्र करता है और कोई भी नहीं करता। इवन ये जो सीमा ने स्टेप उठाया और अब वापस नहीं आ रही ना, इससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता सीमा भी अपने बच्चों से दूर हो जाएगी और सीमा भी अपने बच्चों को कभी प्यार की नजर से भी नहीं देख पाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको सीमा देख रही है बच्चों के लिए, कोई पाकिस्तान से कोई ऐसी अपील करना चाहिए, दरख्वास्त करना चाहिए, कम से कम उस हैदर के लिए, उस मजलूम बाप के लिए जो 6 माह से तड़प रहा है और बच्चों के लिए वो राह तक रहा है कि कम से कम बच्चे तो आ जाए। मैं बस सीमा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सीमा की अगर इंसानियत है, थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो खुदारा या तुम वापस आ जाओ। अगर तुम नहीं आती, तुम इतना सचिन के प्यार में अंधी हो चुकी हो, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तो तुम उस मोहब्बत को देखो और उससे कितनी ही ज्यादा वो सगा बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता होगा, जिनके लिए वो कितने समंदर पार जाके अपने बच्चों के लिए कमाता रहा, उनके लिए पैसे बेचता रहा, उनकी परवरिश की फिक्र करता रहा कि मेरी बेगम वहाँ पर मौजूद है, मेरे बच्चों की परवरिश करेगी। वहाँ वो खून पसीने की कमाई कमाता रहा और अपने बच्चों के लिए भेजता रहा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे, हमारी तरह मजदूरियाँ नहीं करेंगे। और इस औरत ने क्या किया, जिस आदमी ने उसके ऊपर भरोसा किया अपनी बीवी के ऊपर कि ये ठीक होगी, इसने उसी की पीठ में खंजर
बिल्कुल खंजर घोंप दिया और पीठ पीछे जो असल में वो तो छोड़ कर गया था कि चले मेरे बच्चे सेफ हैं, और सीमा को घर भी देकर गया था, उसके पास जेवर भी था, वो सब कुछ बेच गई है। हैदर का उसने सब कुछ बेचा है। तो यहाँ से तो उसने ये मामला स्टार्ट कर दिया। पहले हैदर का जेवर बेचा, घर बेचा, फिर उसके बाद सहूलतकारी के तौर पर अच्छा ये भी उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया ने सहूलतकारी दी है, इसमें कुछ साजिश हो सकती है कि सीमा को इस्तेमाल किया जाए। सीमा को दुबई भी लेकर गए हैं और वहाँ जिस्म फरोशी के अड्डे पर भी सुना है को इस्तेमाल किया आप जाता है। देखते नहीं है कि कितने कितने यहाँ पे हालात वाकयात होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों की कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, गरीब माँ बाप शादियां कर देते हैं, फिर उनको यहाँ से इस लालच में लेके जाया जाता है कि जी आपकी बेटी बड़ी सुखी रहेगी हमारे बेटे के साथ। असल में ऐसा होता कुछ नहीं, वहाँ पे जाके वही बच्चियों के साथ जिस्म फरोशी करवाई जाती है, उनको इंजेक्शन लगवा के। उन बच्चियों को खुद भी पता नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा बिल्कुल है। ऐसा ही कितने पाकिस्तानी शोज में आपने देखा है, कितने सारे बड़े बड़े एंकर्स ने ये चीज़ें सामने लाई हैं, मंजर आम पे लाई हैं। तो डेफिनेटली सीमा के साथ भी हुआ होगा, हो रहा होगा, पता नहीं क्या क्या उसके साथ हो रहा होगा। शायद वो दबाव में आके ना बता रही हो, ये शायद उसकी भी रजामंदी हो, कुछ भी हो सकता है। तो खुदारा मैं इतना कहना चाहूँगी उन मजलूम बच्चों के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाए। आज मैं उठा रही हूँ, आप उठाएं कि उन मजलूम बच्चों को अपने बाप के पास वापस लाया जाए। अच्छा, सीमा के साथ उसका जो वकील है और वो बोला भाई बना हुआ है, कभी राखी बांधता है और फिर ये कहता है कि सीमा जो है वो हिंदू धर्म इख्तियार कर चुकी है और सीमा को तो हिंदी लिखनी भी नहीं आती है। जितना वो सचिन के घर में इतने त्यौहार नहीं मनाए जाते थे, जो सीमा जाकर वहाँ पे कभी कड़वा चौथ मना रही है, कभी नवरात्रि कर रही है, कभी कोई त्यौहार मना रही है, तो क्या लगता है कि जो सीमा पाकिस्तान की नहीं हो सकी तो वो इंडिया की हो सकेगी? अपने सगे बहन भाइयों को वो छोड़ गई तो इंडिया में क्या मुंह बोले? आप बहन ये भाई तो सोचें, सगे हो पाकिस्तान को सोचें, इंडिया को छोड़ें, उसके शोहर को छोड़ें, जो अपने बच्चों की नहीं हो सकी, अपने बच्चों के बाप को नहीं देख सकी, वो सचिन और इंडिया की क्या होगी और बिल्कुल उनके ऐसा ही। मजहब की क्या होगी। हैदर के लिए क्या कहेंगी कि हैदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है? इंडिया में सूर्या वर्मा एक शख्स ऐसा है जो हैदर के लिए खुलकर बात करता है और वो कहता है कि मैं हैदर के लिए खड़ा हूँ, हैदर इंडिया आएगा तो उसका मैं इस्तकबाल करूंगा, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दूंगा। अब आप ये उसके सोचें कि बच्चों के अगर लिए हैदर गलत होता और सीमा राइट पे होती तो इंडिया में वो एक शख्स उसके लिए आवाज ना उठाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे जो हैदर के लिए क्या कहेंगे और जो हैदर के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? मैं उनको सलाम पेश करती हूँ जो हैदर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, और इंडिया में जो वो भाई मौजूद है जो हैदर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है उसको भी मेरा सलाम है। आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया हैदर के लिए। एक मजलूम बाप है हैदर के साथ मैं भी खड़ी हूँ, हैदर के साथ मेरे जैसा हर शख्स खड़ा है जो अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सीमा को क्या कहेंगे इस मामले पर कि अब तो बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर चुकी है सीमा, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ घटिया बयान देती है और कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाती हैं और फिर उसका वकील भी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है। ये मुझे क्या एक कहेंगे? बड़ी गहरी साजिश लग रही है, बड़ी गहरी। ये कोई प्यार का मामला नहीं है, ये पबजी लव नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल प्यार श्यार नहीं है, ये बड़ी गहरी साजिश है। माँ तो जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ तो मर मिटने को तैयार होती है। आपने कितनी कहानियां ऐसी रियल, आप तो एंकर है माशाल्लाह, आपने देखा कि कितनी मजलूम माँ यहाँ पे आती हैं, कितने उनकी फेस पे हाथों पे धब्बे होते हैं मार के, और जब हम उन्हें कहते हैं कि डिवोर्स ले लो, वो कहती नहीं हमारे बच्चे हैं। तो वो भी माँ है, सीमा भी माँ है। क्या सीमा को अपने बच्चों से प्यार नहीं? ये कोई और ही साजिश है, कोई और ही गेम अंदर ये किसी और तरफ चल रही है गेम। क्या कहेंगे सीमा को? एक पाकिस्तानी, चले सीमा की बहन होने के नाते ही ये कह दें कि कोई पैगाम दे दें कि चले सीमा के कान पर जूं रेंग जाए, सीमा का ज़मीर जाग जाए। मैं सीमा से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे हाथ जुड़े कि सीमा अगर तुम वापस नहीं आ सकती, पहले तो तुम वापस आ जाओ, हैदर तुम्हें वैसे ही अपना लेगा। अगर तुम नहीं आ सकती तो खुदारा बच्चों को वापस भेज दो। अगर अल्लाह का जरा भी डर है ना तुम्हारे अंदर, अगर तुम जिस मजहब को अपना चुकी हो वो भी जरा डर है ना, तो तुम वापस आ जाओ, अदरवाइज तुम बच्चे भेज दो। निकाह पे निकाह हराम है, ये तो तुम जानती हो ना। अगर तुम पाकिस्तान की हो, तुम्हारे दिल में जरा भी अल्लाह का खौफ है, तो बच्चे ही वापस भेज दो। उस बेचारे मजलूम बाप का क्या कसूर जिसको तड़पा रही हो दिन रात? बिल्कुल जी, ये तो एक पाकिस्तानी लड़की और जो दुख समझती है, खुद एक माँ है और इनको पता है कि एक बाप बच्चों से जुदा हो जाए तो वो कितनी जुदाई है। अगर वो माँ जुदा हो जाती बच्चों से तो वो एक दिन ही जो है वो क्रॉस कर सकती थी और उसने रोना पीटना शुरू कर देना था। लेकिन हैदर का दिल देखे कितना बड़ा है, उसका हौसला देखे कितना है कि वो 6 माह से ये दुख बर्दाश्त कर रहा है। और जब वो वापस आया अपने इलाके जैकबाबाद में तो वो परेशान था और रो रहा था कि एक तो मेरी वालदा बीमार हो गई, दूसरा मेरा घर उजड़ गया, मेरे घर में वो बच्चे नहीं है, और जहाँ मैं बच्चों को हंसता खेलता अपनी फैमिली को छोड़ कर गया था कराची में, वो घर भी उजड़ चुका है। तो आप सब लोग दुआ करें हैदर के लिए कि बच्चे कम से कम वापस आ जाए। और जो हैदर के वकील डॉक्टर रोशन अली अजीम कर रहे हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो हैदर के साथ कदम ब कदम खड़े हैं और उनके साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी और हैदर के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान वापस आएंगे। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको इस सीमा भगोड़ी पर बहुत गुस्सा भी आया होगा। दोस्तों, ये सीमा भगोड़ी अब गुलाम हैदर साहब के साथ नई चाल चल रही है, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों। मगर गुलाम हैदर साहब अब इंडिया को आएगी और अपने बच्चे जल्द से जल्द लेकर जाएंगे इंडिया के अंदर से, इस सीमा भगोड़ी के पास से। देखना दोस्तों, जीत एक बाप की ही होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।